क्या हुआ कि एक केस था जिसको लेकर सीजीआई खुद इसकी वो कर रहे थे, तहरीर को खुद देख रहे थे। तो उसमें पता चला कि जो मतलब सिविल केस था और पैसे नहीं देने को आप सीधा क्रिमिनल केस बना दे रहे हो। और उनका ऐसा कहना था कि ऐसे 2-4 केसेस में हो चुका है और उन्होंने डायरेक्टली मतलब सीधा यूपी पुलिस को बोला यूपी में जो हो रहा है वो गलत है। और उन्होंने कहा क्रिमिनल केस हो रहा है तो उस आयो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसको भी कटघरे में खड़ा किया जाए, उसके ऊपर भी क्रिमिनल केस चलाना चाहिए। कि कैसे वो सिविल्स केस को, क्योंकि देखिए बहुत सारे लेन देन के केस, जैसे कोई बिल्डर का है, बिल्डर टाइम पे पैसे नहीं दे रहा या टाइम पे पैसे नहीं दिया या किसी ने किसी का भुगतान नहीं किया टाइम पे, तो बहुत सारे ये सब केसेस जो है लैंड डिस्प्यूट्स जो हैं वो सिविल केस में आते हैं। लेकिन अगर आप उन केसेस को अपने फ़ायदे के लिए अगर सबको क्रिमिनलाइज करते जाओगे तब तो ये बड़ी चिंता वाली बात है। और यही सेम सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो हो रहा है वो बहुत गलत है। और देखिए वो केस पे आगे उन्होंने लिखा भी है, सीजीआई ने कहा इन्वेस्टिगेटिंग अफसर आईओ को कटघरे में खड़ा करो और क्रिमिनल केस बनाओ। अधिकारी को भी तो सबक मिलना चाहिए, चार्जशीट फाइल करने का ये कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल ये कोई तरीका नहीं है चार्जशीट फाइल करने का। और आपको याद होगा चिराग जी, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे केस थे जहां जो लैंड डिस्प्यूट्स थे, ये तीसरी पिटीशन है, इससे पहले भी 2-3 केस आ चुके हैं जिसमें लैंड डिस्प्यूट्स था, लैंड डिस्प्यूट को आपने क्रिमिनलाइज कर दिया। और हमने एक पुराना केस याद होगा आपको, हमने कुछ दिन पहले आईएएस अभिषेक प्रकाश का हमने वो किया थी जब रिपोर्ट की थी, जिसमें उसने एक 900 एकड़ की ज़मीन को वो किया था, हटवाया था कब्जा, वहाँ से कब्जा हटवाया था, बाद में कुछ 4 दिन बाद उसे कब्जा दिलवा दिया वहाँ। अब वो सिविल मैटर था, उसमें पुलिस इंटरफेयर नहीं की, क्यों? अब वहाँ भी करना चाहिए था पुलिस को इंटरफेयर ऐसे बड़े केसेस में भी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो आदमी दब गया, जिसे कोई नहीं बोल रहा, उस पर आप सिविल केस की जगह क्रिमिनल केस लगा रहे हो।